मित्रों, नमस्कार। आप सबको 20 अक्टूबर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा और भैया दूज खुशी के साथ मनाएं और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं कि आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। अभी अभी 1:45 पर सूर्य देव नीच हुए हैं, लेकिन खुशी की बात है कि सूर्य का नीच भंग राजयोग बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, 3 ग्रहों का त्रयी ग्रही योग भी बना है। कल धनतेरस है 18 तारीख को, 19 तारीख को नरक चतुर्दशी है और 20 तारीख को दिवाली है। मैं बार बार कह चुका हूं 20 तारीख को दिवाली है, और जो 21 को मना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो सहारा ले रहे हैं। 1-2 मिनट 3 मिनट के लिए प्रदोष काल मिलेगा और पूरी प्रतिपदा के अंदर दिवाली मनाना उचित नहीं है। प्रतिपदा का जो स्वामी होता है वो अग्निदेव होता है, और प्रतिपदा में अग्नि का आह्वान करना, आगजनी दुर्घटनाएं, घर में अशांति आती है। इसलिए दिवाली हमेशा अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है। और 20 अक्टूबर को प्रदोष काल पूरा है। 20 अक्टूबर को चौगड़िया मुहूर्त आपको मिल रही हैं। 20 अक्टूबर को आपको वृष लगन मिल रही है, स्थिर लगन, आपको सिंह लगन मिल रही है, आपको निशीत काल मिल रहा है, आपको महानिशीत काल मिल रहा है। सब कुछ आपको 20 तारीख को मिल रहा है। इसलिए कुछ लोगों ने अपनी प्रेस्टेज इशू का मामला बना लिया है कि हम तो 21 को मनाएंगे, बाकी सबकी इच्छा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इसलिए बताना था कि मुबारकबाद, शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको देनी थी। इसलिए 20 अक्टूबर को दिवाली है, और यानी कल 18 तारीख को त्रयोदशी यानी धनतेरस है। इतनी चीज़ों के साथ अब मैं शुरुआत करूंगा। सूर्य देव का आज नीच होना और नीच भंग राजयोग होना, त्रैग्रही योग बनना, ये सब आपके फेवर में है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको पूरी 12 राशियों का फलादेश बताऊंगा। सबको 3-3 गुना धन मिलने के योग बनते हैं। सूर्यदेव नीच हों वो भी आपको नीच भंग राजयोग में फल देंगे, और शुक्रदेव नीच हों वो भी नीच भंग राजयोग में फल देंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। लेकिन आपसे मैं कहूँगा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन वे भी एक सूचना दे दूँ आपको, मैं 25 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र हरियाणा में हूँ। अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। और 1 नवंबर को मैं कानपुर में रहूँगा। आप वास्तु बजट के लिए और कुंडली दिखाने के लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और उसके बाद में मैं 15 तारीख को, 15 नवंबर को कोटा में रहूँगा, तो आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे मिल सकते हैं। और फिर 17 से लेके 20 तक मैं बम्बई में हूँ, बेले पार्ले वेस्ट। अब हम शुरुआत करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि का स्वामी मेष राशि को मंगल देखता है, अच्छी बात है। पूरे अक्टूबर के महीने में तो देखेगा, अक्टूबर एंड में वो राशि परिवर्तन करेगा, तो अच्छी बात है। और साथ में मेष राशि का संतान भाव का स्वामी सूर्य नीच हुआ है, लेकिन उसका नीच भंग राजयोग है। नीच भंग राजयोग में 3 गुना फल मिलता है, 3 गुना धन मिलता है, 3 गुना सब कुछ, 3 गुना मिलता है। अब आप बोलोगे कि ये और बता दो गुरुदेव, 3 गुना क्यों मिलता है और नीच भंग राजयोग कैसे बन गया? सूर्य जिस राशि में उच्च होता है उसका स्वामी केंद्र में हो, या नीच ग्रह के साथ बैठा हो, या नीच ग्रह की राशि को देखता हो, उससे केंद्र में हो, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर तो सूर्य और मंगल की युति है। राजा और सेना एक साथ हैं, तो राजा और सेना जब एक साथ होते हैं तब भी युद्ध की संभावनाएं तो बनती हैं ना, परेशानी तो होती है, क्योंकि सेना और राजा एक साथ बैठे के प्लानिंग करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा है। अब वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि का स्वामी है शुक्र, वो नीच होकर के बैठा हुआ है।
अब वो नीच तो हो गया शुक्र, लेकिन उस शुक्र का भी नीच भंग राजयोग है, क्योंकि वैसे उसने राशि परिवर्तन कर रखा है बुध के साथ, तो ये योग तो दैन्य बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शुक्र से अगर देखा जाए तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर इसका नीचभंग राजयोग नहीं बनेगा। लेकिन धनभाव पर बृहस्पति पैसा आएगा आपके पास। अब मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि का स्वामी बुध त्रैग्रही योग में बैठा हुआ है, अच्छा है। सूर्य और बुध का बुद्धादित्य राजयोग है। मंगल के साथ तकलीफ है, थोड़ी पेट में तकलीफ आ सकती है, थोड़े हार्ट की प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण कोई खतरे वाली बात नहीं है। यहाँ पर सूर्य नीच हुआ है और शुक्र केंद्र में है, नीचभंग राजयोग बनता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, वो भी नीच हो गया है, शुक्र भी नीच हो गया है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य को देख रहे हैं, तो काफ़ी बचाव कर रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव योग बना रहे हैं। लेकिन मंगल के साथ रहने से यहाँ नीचभंग राजयोग बनेगा। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, धनभाव पर केतु के साथ बैठा है। आज मेंटल स्ट्रेस, क्रोध आएगा। सूर्य नीच का केंद्र में है, केंद्र में मंगल बैठा, नीचभंग राजयोग बना हुआ है, बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति के इनके साथ नवपंचम योग है, तो कर्क राशि वालों को भी खूब पैसा आएगा। लेकिन धन का स्वामी नीच हुआ है, लेकिन नीचभंग राजयोग है, खूब पैसा आएगा। सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि का स्वामी सूर्य आज नीच हुआ है, लेकिन उसका नीचभंग राजयोग है मंगल के साथ बैठने से, क्योंकि सूर्य से मंगल केंद्र में आ गया। केंद्र में भी साथ बैठा हुआ है, तो अच्छी बात है। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति धनभाव पर बैठा है, बृहस्पति अपने घर को देखता है और मंगल अपने घर को देखता है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और शुक्र नीच होकर के उच्च को देखता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो ये कह सकते हैं कि आपको भी यहाँ पर नीचभंग राजयोग का फल मिलेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि स्वामी धनभाव पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, और ये 24 अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद में ये वृश्चिक राशि में कन्वर्ट कर जाएगा, लेकिन सूर्य नीच का है। धन का स्वामी नीच होकर के बैठा हुआ है, लेकिन नीचभंग राजयोग है। खर्च तो होगा, दिवाली पे लोग खर्च करेंगे, तो कन्या राशि वालों का खर्चा तो होगा, लेकिन पैसा आता रहेगा, क्यों बृहस्पति धनभाव को देखता है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में सूर्यदेव स्वयं नीच हुए हैं और ये राहु की दृष्टि के अंदर हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड तो इशू आएंगे, लेकिन यहाँ पर नीचभंग राजयोग बना हुआ है, क्योंकि मंगल साथ है और मंगल की राशि में उच्च होता है और सूर्य उच्च को देखता है। अब यहाँ मंगल भी देखता है अपनी राशि को, सूर्य उच्च को देखता है, बृहस्पति अपनी राशि को देखता है, और शुक्र जो है वो उच्च को देखता है। तो ये बहुत बड़ी, एक बहुत अच्छा एक पोजीशन बनती है यहाँ पर। अब हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल 12वें भाव में चला गया है और सूर्य के साथ है। यहाँ केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो इसलिए थोड़ी सी उथल पुथल वृश्चिक राशि वालों की ज़रूर है, तो थोड़ा सावधानी बरतेंगे। पटाखे ध्यान के साथ चलाने, आग दुर्घटना से बचने की आपको आवश्यकता है, और साथ में खर्चों पर कंट्रोल करना है, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी, ये ध्यान रखें। धनु राशि को भी शनि की ढैया, लेकिन धनु राशि का स्वामी शुक्र है, वो अपने घर को देखता है, एक अच्छी बात है। और सूर्य यहाँ पर नीच हुआ है भाग्य का स्वामी होकर के, लेकिन नीचभंग राजयोग बना हुआ है, तो एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी साउंड पोजीशन बनती है। पैसे के लिए आपका भाग्य उदय होगा, लेकिन जुआ नहीं खेलना। अगर आपको जुआ सट्टा खेलना है, मटका खेलना है, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के स्वामी शनि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य आयु का स्वामी होकर के नीच हुआ है, लेकिन नीचभंग राजयोग बना हुआ है, और आपके अष्टम भाव में केतु बैठा है। तो आग से बचना है, पटाखे वटाखे ऐसे हिसाब से चलाना जो आपके हाथ को, पैर को, आँख को कोई नुकसान ना हो, नहीं तो थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर आपको हो सकती है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि का स्वामी शनि धनभाव पर बैठा हुआ है, और यहाँ पति पत्नी का स्वामी सूर्य नीच हुआ है, केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो लेकिन त्रिकोण में अच्छे ग्रहों का कम्बिनेशन है। गुरु का त्रैग्रहियों के साथ नवपंचम योग बना हुआ है, एक अच्छा योग यहाँ पर बनता है। पिता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि में शनि की 7.5, स्वामी केंद्र में है बृहस्पति, और अष्टम भाव में मंगल, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। कम्बिनेशन अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, पटाखों से ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि अग्निकारक 2 प्लैनेट अष्टम भाव में हैं, तो आग से और चोट से, एक्सीडेंट से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा।
शनि के मंत्रों का जाप करें, बहुत सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत होगी, तब जा कर के थोड़ी पोजीशन आपकी बनेगी। तो ये था सूर्य आज नीच हुआ, इसका फल कोई खतरे वाली बात नहीं है। नीच का सूर्य भी आपके लिए अच्छा फल देने वाला, लेकिन जिन जिन का सूर्य मंगल 6, 8, 12 में पड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, पटाखे बड़ी सावधानी के साथ चलाने हैं, नहीं तो आपको आगजनी दुर्घटना का खतरा यहाँ पर रहेगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली आपको 20 तारीख को ही मनानी है और वो आपके लिए खुशहाल रहेगी। अब मैं आपको अपना पता देता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, और कुंडली दिखाने के लिए जो नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद। जीवन में उन्नति के लिए वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, फार्म हाउस ले रहे हैं, या स्कूल, कॉलेज या इंडस्ट्री लगा रहे हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, मॉल बना रहे हैं, या आप एक बिल्डर हैं, तो प्रोफेशनल वास्तु ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज वास्तु विजिट जरूर कराएं। 100% गारंटीड सफलता मिलेगी। वास्तु विजिट के लिए संपर्क करें।